आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रायिकता में सबसे अधिक बार पूछे जाने वाले सवालों को, और जहां पर बच्चों को सबसे ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 3 सिक्के जब होते हैं तो वहां पर बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है और यहाँ से बनने वाले सवालों की जो संख्या है वो बहुत होती है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले अगर 3 सिक्के को उछाला जाता है तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर 3 सिक्का है तो पहली कंडीशन हो सकती है कि तीनों सिक्कों पर हेड आई हो, या एक और कंडीशन हो सकती है कि तीनों सिक्कों पर टेल आया हो। 2 संभावनाएं हो सकती हैं। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, आप कहेंगे कि पहले सिक्का पर हेड आई हो और इनके बाकी 2 सिक्के हैं जो हैं उन पर टेल आया हो। सेम कंडीशन यहाँ करते हैं, यहाँ पहले में हेड रखे हैं तो यहाँ पर हम लोग हेड रखेंगे, टेल रखेंगे और दोनों सिक्कों पर क्या कर देंगे, हेड कर देंगे। देखिए ध्यान से, पहले सिक्के में हमने तीनों पर हेड कर दिया, दूसरे में हमने तीनों पर टेल कर दिया। दूसरी कंडीशन आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने पहले वाले को हेड रखा है, बाकी दोनों को टेल रखा है। यहाँ पर क्या क्या, पहले में हमने टेल रखा है, बाकी सिक्कों पर हेड रखा है। अब क्या करते हैं, 2 सिक्कों पर यहाँ हेड रखते हैं और 1 सिक्के पर टेल रखते हैं। सेम करेंगे यहाँ पर कि 2 सिक्कों पर टेल रखेंगे और 1 सिक्के पर हेड रखेंगे। अब दूसरी कंडीशन करते हैं कि 1 सिक्के पर हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में फिर से हेड आया हो, और सेम टू सेम यहाँ करेंगे कि पहले पर हेड, दूसरे में मतलब पहले में टेल, दूसरे में हेड और तीसरे में फिर से टेल आया हो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि 3 सिक्कों को जब उछालेंगे तो 8 संभावनाएं हो सकती है। आपसे पूछेगा कुल परिणाम कितने होते हैं तो आप कहेंगे 8 होता है। मैं लिख देता हूं ताकि आप भूल ना जाएं। कुल परिणाम जो होंगे, कुल परिणाम की संख्या, कुल परिणाम की संख्या आप कहेंगे 8। यहाँ कुछ और भी सवाल बनते हैं। क्या सवाल बनते हैं मैं आपको लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, पहले आपसे पूछ सकता है कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता। एक तो सवाल आपसे यहां से हो सकता है कि 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता, या आपसे ये भी पूछ सकता है कि 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है। या आपसे ये पूछ सकता है कि एक कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1 हेड, या आपसे 1 टेल पूछ सकता है। आइए अब सवाल को अच्छे से समझते हैं कि इन सारे सवालों के उत्तर आप कैसे देख सकते हैं। हमसे सबसे पहले पूछा कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए। आप इतना मान के चलिए कि जिसके पास 3 रुपया है वो 2 रुपया तो दे ही सकता है कि नहीं है। सेम टू सेम ऐसा ही समझना है। यहाँ देखिए, इसके पास 3 हेड है तो क्या 2 हेड नहीं है, आप कहेंगे हाँ है। यहाँ पर क्या 2 हेड है, आप कहेंगे नहीं है। यहाँ पर है, यहाँ पर कहेंगे है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं। तो कितनी बार है, आप कहेंगे 1 2 3 4। तो 4 बार संभावनाएं है कि डबल हेड है और कुल संख्या कितनी है तो 8। आप काट के देखेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1/2। सेम टू सेम हमारा टेल के साथ भी सेम ही होना है, तो ये वाला उत्तर आप लोग दे दीजिएगा। अगला सवाल आपसे पूछते हैं कि 3 हेड आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, या फिर यहाँ पर टेल भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 3 हेड आना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। तो देखिए 3 हेड कहाँ पर, आप कहेंगे सर 1 यहाँ पर है, और कहीं पर 3 हेड दिख रहा है क्या आपको, आप कहेंगे नहीं। यहाँ भी 3 हेड नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ये तो टेल है, नहीं होगा। यहाँ कहीं नहीं है। एक जगह कितने हैं, 3 हेड, और कुल संख्या कितनी है 8 हो गया। तो आप लोगों का सवाल रहा कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छे से रखिएगा इस सवाल को, इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और हो ना हो कभी सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। थैंक यू।